कहते हैं जो अपने प्यार में रुला कर जाए और मीठी यादें छोड़ जाए, वही परमात्मा का प्यारा है, वो विशेष है। हजारों में से कोई एक इस तरह का होगा, और उन हजारों में से जो एक है, उन एक वाले भी अगर हजारों हों, भगवान कहते हैं मुझे तत्व रूप से, संपूर्ण रूप से जानने वाला भी कोई एक होगा। भजन तो कर लेंगे, भजन और सिद्धि पा भी लेंगे, विशेषताएं भी आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को पहचानने वाले लोग नहीं मिलते। उसका सही स्वरूप जान सकें और लोगों को दे सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की संरचना करने के लिए बैठे। समस्त देवी देवताओं की उपासना की, पूजा की। कहा जाता है कि देवी देवता सम्मुख आ गए। भगवान शंकर भी सम्मुख हैं। नारायण एक अलग रूप लेकर सामने हैं। दुर्गा मां की कृपा भी हो गई। सबने कहा वरदान मांगो। तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा आपकी कृपा हुई, आप आए, आशीर्वाद एक ही दो। राम के चरणों में प्रीति है, ये निष्ठा गहरी हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद देकर के वहां से ध्यान ना हटे। अब अगर तुलसीदास ये सोचते पता नहीं राम जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो मिल रहे हैं उनसे तो कुछ ले लें, बाकी बाद में जो मिलेंगे वो तो बाद की बात है। ये तो एकदम सामने आ गए, और शायद वो देवी देवता या वो परमात्मा का रूप इसलिए सम्मुख था कि परीक्षा कर सके कि सिद्धि तो आ गई, आगे ठहर सकेगा या नहीं। और अगर उस समय ये त्याग ना दिखाते तो शायद आगे बढ़ ना पाते। इसलिए ये संपूर्ण सिद्धि के लिए परमात्मा को तत्व से जानना और उसके प्रति संपूर्ण प्रेम रखना, ये कोई कोई कर पाता है। भगवान ने फिर कहा मतः परतरम ना अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं, मुझ में ही ये सब है, ये समस्त ब्रह्मांड। लेकिन फिर भी मैं ऐसे हूं। सूत्रे मणिगणा एव प्रोतम, सूत्र धागा जिस प्रकार से मणियों के बीच आकर माला को बनाया करता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। माला के बीच पड़ा हुआ धागा नहीं दिखाई देता। मणियां दिखाई देती हैं, या फूलों की माला हो तो फूल दिखाई देते हैं, लेकिन धागा नहीं दिखाई देता। कि ऐसे इस संसार में सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, या मैंने ही सबको बांधा हुआ है, या सबका आधार मैं हूं, मेरे कारण सब जुड़ा हुआ है। माला दिखाई दे रही है, लेकिन माला का धागा मैं हूं, मैं किसी को नहीं दिखाई देता। और जो मुझे देख ले बस उसी का मैं हो जाया करता हूं। यही है तत्व से जानना कि समस्त विराट ब्रह्म, विराट संसार में, विराट ब्रह्मांड में उस पर ब्रह्म को जो अनुभूति कर ले। इसको हम उपनिषदों में पढ़ें या फिर वेदों में पढ़ें तो वहां एक अलग ही शब्द कहा, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासो।
मेरा परमात्मा समस्त प्रजा में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में, समस्त ब्रह्मांड में ओत प्रोत है और व्यापक बनकर फैला हुआ है। ओत प्रोत शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे वस्त्र में धागे होते हैं ना, तो वस्त्रों में जो धागे हैं वो ओत प्रोत हैं। आप अपनी भाषा में कहें ताना बाना जुड़कर वस्त्र बनता है। जो सीधा ताना जाए धागा वो ताना है, और जो बुना जाए वो बाना है। दोनों का जब मेल बनता है तो वस्त्र बनता है। और वस्त्र में रंग देकर, फूल पत्तियां बनाकर जब आप उसे पहनते हैं तो कोई देखकर कहे कि क्या पहना हुआ, धागों का जाल, तो आदमी कहेगा ये क्या भाषा बोलता है। आप वस्त्र को देखकर, उसकी फूल पत्तियां देखकर, उसका रंग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन आश्चर्य तो यही है कि वो धागों का जाल है और धागे दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे रही हैं फूल पत्तियां। ऐसे ही सारा संसार है तो परमात्मा का रूप, लेकिन दिखाई दे रही है माया, और इस माया के पीछे बैठा हुआ माया का स्वामी परमात्मा। भगवान ने कहा मणि गणा एव सूत्रे प्रोतम। मणियों के बीच जैसे धागा पिरोया हुआ हो, इस सारे संसार में मैं अपने स्वरूप को इसी तरह पिरोए हुए हूं, सब जगह हूं। फिर कहते हैं रसो अहम अपसु, मैं समस्त जलों के बीच रस हूं। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। जलों के बीच में रस हूं, सूरज और चंद्रमा में प्रकाश हूं, समस्त वेदों का जो सार तत्व है ओम, वो मैं ही हूं। और आकाश में गूंजने वाला शब्द, अर्थात शब्द और आकाश का संबंध है। शब्द हो, आकाश होगा तो शब्द पैदा हो सकता है। तो समस्त आकाश में गूंजने वाला नाद ब्रह्म भी मैं ही हूं। और पुरुषों में उनका जो पौरुष है वो मैं ही हूं। कि मुझे इस तरह से पहचानो। ये जो जल है, जो भी द्रव्य है, उन सब में रस बनकर मैं ही बैठा हुआ हूं। कोई भी चीज आप पीते हैं तो उस पीने वाली चीज के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण रस के कारण होता है। भगवान ने कहा समस्त जलों का रस बनकर, स्वाद बनकर मैं ही बैठा हुआ हूं। और मैं ही प्रभा हूं सूरज और चंद्रमा के अंदर। आप अपनी कविता में कहना चाहो या अपनी भाषा में कहना चाहो या अपने हिलोर में आकर कहना चाहो तो आप यही कहेंगे कि सूरज और चांद में प्रकाश उसी का है, नदियों में बहाव उसी का है, फूलों में रंगत उसी की है, हवा का स्पर्श सुखद है तो उसी के कारण है, कोयल के कंठों माधुर्य है तो परमात्मा के कारण, पंछियों के पंखों में रंग बिरंगा सौंदर्य दिखाई देता है तो वो सर्व सुंदर परमात्मा है, उसी के कारण दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में जो धड़कन है उसको गति देने का कार्य, वो धड़कन कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। आंखों में जो तेज है वो तेज कोई और नहीं, आंख को देखने की ताकत देने वाला तत्व परमात्मा है। वही किसी बच्चे की किलकारियों में किलकारी बनता है और वही किसी के मुस्कुराहट में मुस्कान बनकर के उभरता है। और वही है जो इस सारे संसार के खाद्य पदार्थों में रस बनकर के बैठा हुआ है। वही तो है जो सबको आवास दे रहा है और वही है जो सबको ढके हुए है। वही सबके अंदर भूख जगाता है
और वही सबका पेट भी भरता है। सर्वत्र देखा जाए तो वही तो है, उसके सिवाय और क्या है। हिलोर में आएंगे तो आपको लगेगा कि सर्वत्र उसी का रंग रूप रस वैभव फैला हुआ है। उसी का ये चमत्कार है कि उसके भंडारे सारे संसार भर में सब जगह हैं। कढ़ाए चढ़े हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन भोजन मिलता हुआ दिखाई देता है। उसी के खजाने से सब लोग अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन उसका खजाना कहां से मिला करता है, ये जगह कहीं नहीं दिखाई देती। वही तो है जो इंसान को सौंदर्य देता है और व्यक्ति सोचता है मैं सुंदर हूं, लेकिन उसकी कृपा के कारण। और जिस दिन वो इस रंग को छीनता है तो कितना कुरूप बनाता है। शरीर से प्राण निकल जाए तो कितना डरावना लगता है चेहरा। तो कहा है कि परमात्मा ही जलों में रस है और वही सूरज और चांद की प्रभा है। उसका तेज, उसका प्रकाश परमात्मा ही है। यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ही तुम सूरज और चंद्रमा में प्रकाश के रूप में देखो, जलों में रस के रूप में अनुभव करो। और समस्त वेदों में सार तत्व जो एक ओम कहा गया है, वो एक ओंकार भी कोई और नहीं, मुझे ही समझो। अर्थात परमात्मा ही ओम है, वही रस है, वही प्रकाश पुंज है, वही शब्द ब्रह्म है, और वही मनुष्यों के अंदर पौरुष बनकर, शक्ति बनकर ठहरा हुआ है। कि अपने परमात्मा को इस तरह से अनुभव करो। प्रश्न ये आएगा कि भगवान को ऐसा अनुभव करने से क्या लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य तो लाभ हानि को पहले सोचता है कि ऐसा सोचें, इस तरह से करें तो इस सब का लाभ जीवन में क्या है। इस लाभ को भी समझिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इतनी सिद्धियां मिल जाएंगी, ये फल मिल जाएगा। लोग मांगा करते हैं ना, भगवान मकान देना मैं सुखी हो जाऊं, जमीन देना मैं सुखी हो जाऊं, धन देना मैं सुखी हो जाऊं, तन बलिष्ठ बनाना मैं सुखी हो जाऊं। और मकान पाने के बाद भी, क्योंकि मांगा था मकान, चाहता था सुखी होने के लिए, भगवान ने मकान दिया, लेकिन मकान पाने के बाद सुख नहीं भोग पाया। तो भगवान ने तो यही कहा, मकान मांगा ना, मैंने दिया। गाड़ी दी, अब गाड़ी अगर कचहरी और हॉस्पिटल के सिवाय कहीं जा ही नहीं रही तो मांग तो पूरी हो गई ना। और जो परमात्मा का प्यारा भक्त है वो ये कहेगा, पदार्थ दो या ना दो, लेकिन वो सुख दे देना कि जहां भी रहूं सुख से रह सकूं, चाहे छोटी झोंपड़ी हो या महल हो। तो इसलिए परमात्मा के नजदीक जाने का मतलब है कि जो उसके अंदर आनंद बहता है उसके मालिक हम बन जाए, मतलब वो हमें भी प्राप्त होना शुरू हो जाए। उसकी तरफ जाने का मतलब है कि फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए सारी सिद्धियां यहीं आकर जुड़ जाती हैं। इसलिए लाभ अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ ही परमात्मा है, उससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है। उपनिषदों में कहा, यह चेद वेदित सत्यमस्ति नो चेद वेदित महति विनष्टि। इस दुनिया में आकर अगर उसको जाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, और अगर इस तरफ कोशिश नहीं की तो बहुत बड़ी हानि कर ली तुमने। इसलिए सबसे बड़ा लाभ परमात्मा की तरफ चलना। पर जैसे जैसे भक्ति अपने अंदर आती जाती है, कुछ ढंग जीवन के बदलते जाते हैं। या ऐसे कहिए कि परमात्मा किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता देता है अपनी कृपा की, तो उदारता आनी शुरू हो जाएगी, दिल विशाल हो जाएगा, स्वार्थ से ऊपर उठ जाएगा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना शुरू करेगा। और यहीं पहुंचते पहुंचते बड़ा हो जाता है। जब हम बच्चे हैं तो केवल अपना सोचते हैं, माँ बाप से भी लेकर अपने मुंह में डालेंगे। थोड़े बड़े हुए
तो अपने भाई को भी खिलाना चाहते हैं, अपने लिए रखेंगे, भाई को भी देना चाहेंगे। थोड़े और बड़े हुए, भाई का भी ध्यान, मित्रों का भी ध्यान। थोड़े और बड़े हुए, विवाह हुआ, अपना ध्यान, मित्रों का भी ध्यान, पत्नी का भी ध्यान, माँ बाप का भी ध्यान, तो विकास हो गया, उदारता बढ़ती जाती है। और थोड़े से और बड़े हुए तो भी इन सब का ध्यान करने के साथ साथ में रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, मोहल्ले वालों का, बिरादरी वालों का भी ध्यान करने लगे, विशालता आ गई। लेकिन बहुत लोगों की विशालता यहीं तक आगे रुक जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ पाती। जो और आगे बढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अपने पूरे नगर का ख्याल करेंगे, परिवार के साथ में नगर तक पहुंच गए। और बड़े हुए तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नगर का और अपने पूरे राष्ट्र का भला सोचने के लिए कार्य करना शुरू कर देगा, उदारता बढ़ती चलेगी। और भारत के ऋषियों ने तो यहां तक कहा कि तुम बड़े हो रहे हो तो इतने पर मत रुक जाना, समस्त विश्व को अपना कुटुंब मान लेना, अपना परिवार मान लेना, तब माना जाएगा कि तुम सच में उदार हो गए। और जब तुम इस विराट तक पहुंचोगे तो विराट तत्व परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे सम्मुख है। दूसरा महायुद्ध जिस समय चल रहा था, ब्रिटेन में रहने वाला एक यहूदी वैज्ञानिक, उसने ब्रिटेन की सेना के लिए बड़े सारे आयुध, अस्त्र शस्त्र तैयार किए, साइंटिस्ट था। और ब्रिटेन को जीतने में और सफलता पाने में उस वैज्ञानिक का, उस साइंटिस्ट का बड़ा भारी सहयोग मिला। जगह जगह वो सफल होते जा रहे थे, तो उसका कारण वो साइंटिस्ट बड़ा भारी सहयोगी बन गया। एक दिन बड़े ऑफिसर और बड़े अधिकारी इकट्ठे हुए, उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया, बुला करके कहा कि भाई ब्रिटेन तुम्हें सम्मानित करना चाहता है, तुमने जो हमारे प्रति इतना कुछ कार्य किया उसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जहां चाहो वहां तुम्हें जमीन दे दी जाए, बड़ा भारी मकान अपना बना लो, करोड़ों रुपए की संपत्ति ले लो, जिस तरह की भी सुख सुविधाएं लेना चाहते हो हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हारे एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हैं, इसलिए हम ये एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। वो यहूदी वैज्ञानिक सिर झुकाकर बोला कि आप लोग मेरे ऊपर कृपा करने लगे हैं, मैं खुश नसीब हूं, भाग्यशाली हूं, पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, एक कृपा करो। मेरे बहुत सारे यहूदी भाई हैं जिनके पांव के नीचे अपनी जमीन नहीं है और अपने धार्मिक कृत्य करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। आप मुझे नहीं दीजिए, मेरे भाइयों को कुछ दीजिए, और अगर दे ही सकते हैं तो हमें हमारी जमीन वापस लौटा दीजिए। हम लोग अपनी जमीन में रहना चाहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि उसी के बाद इजराइल की स्थापना हुई 1948 में, एक व्यक्ति के कारण। जब आपका हृदय ऊंचा होगा, उदारता आपके अंदर आएगी, संसार में एक नई तरह से आप जिंदगी जिएंगे। पेट भर लेना, तन ढांप लेना, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ी चीज है आदमी उस ऊंचाई तक पहुंचे कि जिसे देख करके लोग कहें कि हाँ, सच में इस आदमी को प्रणाम करने को और इसके सामने सिर झुकाने को मन करता है। ये व्यक्ति की ऊंचाई होनी चाहिए। हम सभी लोग दूसरे से प्रणाम लेना चाहते हैं, पर उसके काबिल तो बने। और ये काबिलियत तभी आएगी जब कहीं अंदर से थोड़ी बहुत भी विशेषता हमारी ऐसे जुड़ जाए, अपने भगवान से कहीं जुड़ जाए।
इसलिए निवेदन है आपसे, हजारों में कोई एक परमात्मा की तरफ चलने के लिए उन्मुख होगा और उनमें से भी कोई उसे जानने वाला एक एक व्यक्ति होगा। भगवान कहते हैं लेकिन जो कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है वो मुझे जाने और मैं इस समस्त संसार में सब स्थानों में हूं, लेकिन ज्ञानी कोई तत्व रूप से अपनी साधना के द्वारा अपने अंतस्थ में जो प्रतीति अनुभूति करने लगता है उसे मैं महसूस होता हूं, मैं इस तरह से हूं जैसे मणियों की माला के बीच धागा होता है। जब तुम किसी जल को पियो उसमें अपने परमात्मा की कृपा को अनुभव करना, क्योंकि रस बनकर परमात्मा बैठा हुआ है, वही हमारे अंदर और वही बाहर। सूरज के प्रकाश में जिस समय हजारों रास्ते तुम्हें दिखाई दें तो उस परमात्मा को धन्यवाद करना, क्योंकि सूरज में प्रकाश बन करके वही परमात्मा बैठा हुआ है और आपके तन को धूप बनकर वही तो छू रहा है, वही तो आपको स्पर्श कर रहा है, उसके सिवाय और कुछ है भी तो नहीं। जब चंद्रमा की चांदनी को आप देखकर आनंदित हों और ये सोचें कि चंद्रमा की चांदनी समस्त फलों में रस बनती है, तो तब सोचना कि रस बरसाकर चंद्रमा का रूप धारण करके कोई और नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा में जो चांदनी बनकर बैठा हुआ है वो मेरा परमात्मा ही तो है, उससे अलग कुछ भी तो नहीं है। और कहा कि जिस समय तुम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एकमात्र तत्व को पकड़ने लग जाओ कि एक ओम को ही, प्रणव को ही ग्रहण करना है, तो सोचना वो सर्वस्व, वो सार कुछ और नहीं, मैं ही हूं। अर्थात भगवान कहते हैं तुम प्रणव का, ओम का जाप करते हो तो मेरा ही जाप करते हो। इसलिए ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ओम बोलकर परमात्मा की समस्त शक्ति का ध्यान करते हैं। भगवान की तीनों शक्तियां एक साथ ओंकार में दिखाई देती हैं, क्योंकि जब आप ओम बोलते हैं तो तीन अक्षर आ जाते हैं सामने, तीनों अक्षरों का सामंजस्य ओम है, अ, ओ और म। अ मुंह से निकला, आपका मुख खुला, होठ खुले, पता लगा उस ताकत को, शक्ति को आप याद कर रहे हैं जो संसार को खोलती है, संसार का निर्माण करने वाली ताकत, ब्रह्मा। ऊ कहा, होठ गोल हो गए। ये समस्त ब्रह्मांड जो गोलाकार है, जिसके गर्भ में है, जो इसका पोषण करता है, पालने वाली ताकत, अब हम उसे याद कर रहे हैं, विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं। अर्थात भगवान ही संसार को खोलने वाला, संसार का करता है, और वही धरता धारण करने वाला, गोलाकार रूप में अपने गर्भ में जो सब धारण किए हुए है। और जैसे कहा ओम, ओम बोलते ही होठ बंद हो गए। कहा कि तू ही वो मकार है, मां है, जो इस सारे संसार को बंद करता है, क्योंकि मां बोलते ही होठ बंद हो जाते हैं, कि तू ही खोलता है संसार को। ऑन करने वाला स्विच भी तेरे पास ही है और ऑफ करने वाला स्विच भी तेरे पास ही है। तो ओम कहते ही ओम, होठ बंद हो गए। ओ कहा, आ कहा पहले तो होठ खुले, ओ बोला तो होठ गोल हो गए, और जैसे मैं कहा होठ बंद हो गए। तो इतने में ही पता लग जाता है कौन सी ताकत को हम याद कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान जो संसार को उत्पन्न करता है, पोषण करता है, और अपने अंदर रखकर इस संसार को बंद भी कर देता है।